ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 7ನೇ ತರಗತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ SE2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾರ್ಚ್ 2026, ವಿಷಯ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ, ಸಮಯ 90 ನಿಮಿಷಗಳು, ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳು 40. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. मेन क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए चार चार विकल्प सुझाए गए हैं. उनमें से सर्वाधिक उचित विकल्प चुनकर उसके संकेताक्षर सहित पूर्ण रूप से लिखिए. प्रश्न संख्या 1, दिन का विरुद्धार्थक शब्द. सरियाद उत्तर ऑप्शन सी रात. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, लड़का का अन्य लिंग शब्द. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಲಡ್ಕಿ. नेक्स्ट ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, बात का अन्य वचन रूप. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ बातें. ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, निम्नलिखितों में से शुद्ध वर्तनीवाल शब्द. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ पर्वत. मेन क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए. ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ರಾಜು ಡ್ಯಾಶ್ ಮೇ ಪಡ್ತಾ ಥಾ. ರಾಜು ಚೌಥी कक्षा में पढ़ता था. ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, सागर से हमें डैश मिलता है. सागर से हमें मोती मिलता है. नेक्स्ट मेन क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के सूचनानुसार उत्तर लिखिए. ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, निम्नलिखित गिनती को अक्षर में लिखिए. अंक ಅಕ್ಷರ್. ಇಲ್ಲಿ 75 ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಂಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇದರ 75ನ ಸರಿಯಾದ ಅಕ್ಷರ ರೂಪ 75. प्रश्न संख्या 8, उदाहरण के अनुसार लिखिए. मैं स्कूल बेचता हूँ. मैं फल बेचता हूँ. हम फल बेचते हैं. मैं खेल खेलता हूँ. ಇದರ ಬಹುವಚನ ರೂಪ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೈ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಖೇಲ್ ಖೇಲ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಖೇಲ್ತೆ ಹೈ, ಹಮ್ ಖೇಲ್ खेलते हैं. मेन क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए. 9ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, रेलगाड़ी के ड्राइवर को लाल शर्ट देखकर क्या एहसास हुआ. ಇದರ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, रेलगाड़ी के ड्राइवर को लाल शर्ट देखकर किसी अनजान खतरे का एहसास हो गया. 10ನೇ प्रश्ने, कुमार अपने मित्र से पत्र द्वारा क्या कहता है. ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ, कुमार अपने पित्र से कहता है कि मैसूर एक सुंदर नगर है. वहाँ देखने लायक बहुत सारी जगह है. तुम भी मैसूर जाकर अवश्य यह सारी जगह देखो. 11ನೇ प्रश्ने, कवयित्री किसको बुला रही थी और क्या कहकर बुला रही थी. कवयित्री अपने बचपन को बुला रही थी. बिटिया माँ वो कहकर बुला रही थी. 12ನೇ प्रश्ने, हिंदुस्तान की यात्रा कैसे कर सकते हैं. उत्तरವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, थोड़ा थोड़ा चलकर हिंदुस्तान की यात्रा कर सकते हैं. 13ನೇ प्रश्ने, बसवण्णा के वचनों से किसकी शुद्धि होती है.
ಇದರ उत्तर बसवण्णा के वचनों से अंतरंग और बाह्य शुद्धि होती है. 13ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, बसवण्णा के अनुसार भगवान से प्रेम करने का मार्ग कौन सा है. उत्तरವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, चोरी ना करना, हत्या ना करना, झूठ ना बोलना, क्रोध घृणा ना करना, अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा ना करना ही भगवान से प्रेम करने का मार्ग है. 14ನೇ प्रश्ने, निम्नलिखित वाक्य समूह का अनुवाद कन्नड़ या अंग्रेज में कीजिए. राजू बड़ा समझदार लड़का था, वह बहादुर भी था. ಇದರ ಅನುವಾದವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ರಾಜು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹಾಗೂ ವೀರ ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದನು. मेन क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखिए. 15ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, संसद भवन के बारे में लिखिए. उत्तर ನೋಡೋದಾದರೆ, संसद भवन बड़ा रमणीय है. यह गोलाकार सदन संसार में निराला है. लोकसभा राज्यसभा के अधिवेशन इसी सदन में होते हैं. 16ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, कबूतर जाल में क्यों फंस गए. कबूतर दिन भर दाने के लिए घूमते थे. धरती पर दाने बिखरे पड़े थे. कबूतर ने दाने के लोभ में आकर जाल में फंस गए. 17ನೇ प्रश्ने, पुरुराज सिकंदर की मैत्री संधि को क्यों अस्वीकार करता है. ಇದರ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, पुरुराज अपने राज्य की रक्षा तथा आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सिकंदर की मैत्री संधि को अस्वीकार करता है. 18ನೇ प्रश्ने, निम्नलिखित अनुच्छेद का ध्यानपूर्वक पढ़कर अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, 1ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮನುಷ್ಯ की सबसे बड़ी सोच क्या है. 1ನೇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ, अक्षर की खोज मनुष्य के सबसे बड़ी सोच है. ಇದರೊಳಗೆ 2ನೇದು, किसके बिना मनुष्य की प्रगति कभी नहीं होती. उत्तरವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, अगर अक्षर नहीं होते तो मनुष्य की प्रगति नहीं होती. 3ನೇ प्रश्ने, अक्षरों के द्वारा किसका प्रचार प्रसार हो रहा है. अक्षरों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है. मेन क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखिए. 19ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ ಪದ್ಯ ಭಾಗ ಪೂರ್ಣ ಕೀಜಿಯೆ. ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇದರ ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೂರತ್ ಸಾ ದಮ್ಕು ಮೈ, ಚಂದಾ ಸಾ ಚಮಕು ಮೈ, झलमल झलमल उज्ज्वल तारों सा दमकुमय मेरी अभिलाषा है. 20ನೇ प्रश्ने, अपनी यात्रा के बारे में बताते हुए पिताजी के नाम पर एक पत्र लिखिए.
ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಬಕ ಇಸ್ವಿ, ಘರ್ ಕಿ ಸಂಖ್ಯಾ, ಗಾಂವ್ ಊರಿನ ಹೆಸರು, ಬಲಭಾಗದ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ದಿನಾಂಕ. आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम. मैं यहाँ कुशल हूँ. आशा है आप भी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे. हमारे विद्यालय से सभी छात्रों के प्रवास लेकर गए थे. वहाँ मैंने गोल गुम्बज, बारा कमान, इब्राहिम रोज़ा, चांद बावड़ी, ताश बावड़ी, नवरसपुर, सिद्धेश्वर देवालय, तोरवी नरसिम्हा मंदिर आदि देखा. वह बहुत सुंदर है. मुझे बहुत अच्छा लगा. इससे बहुत ज्ञान मिले. ಧನ್ಯವಾದ. ಕೆಳಗಡೆ ಆಪ್ಕಾ ಪ್ರಿಯ ಪುತ್ರ ಅಬಕ.